तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हम आपके कंप्यूटर की जो भी बुक है RSCIT की, उसकी कंप्लीट बुक को हम पढ़ेंगे। तो आज जो पहला लेक्चर है वो कंप्यूटर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। आज जो भी हम बुक पढ़ेंगे, जो RSCIT के राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा RSCIT करवाया जा रहा है, RKCL जो करवा रही है, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RKCL जो करवा रही है, और कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है, कोटा ओपन करवा रही है। जो कोटा ओपन वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी है, वो जिसकी कंडक्ट करवाती है, उस RSCIT की बुक के बारे में हम क्या करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। तो पहला है जो आज स्टार्टिंग हमारा लेक्चर है, उसके तहत में हम इंडेक्स के बारे में जो जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो अपन शुरू करते हैं। ये अपने जो बुक है, जो RSCIT की बुक आती है लेटेस्ट की, उसका क्या है, ये फ्रंट पेज है। क्या है? फ्रंट पेज है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन बुक है उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे, उसी के नॉलेज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अपन सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, जो भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी होती है, जैसे बेसिक जो जानकारी होती है, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया है, इनपुट आउटपुट हो गया, हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। इसके अलावा कंप्यूटर के जो बेनिफिट हैं, किस हिसाब से हम कंप्यूटर को हमारी लाइफ में उपयोग के लेते हुए उसके बेनिफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपन कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा कंप्यूटर को अपन कहाँ कहाँ पे उपयोग में ले सकते हैं, उनकी उपयोग में लेते हुए हम अपनी जो दैनिक लाइफ है उसको कैसे ईजी बना सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा पहला चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, जिस कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर जो इस हिसाब से कार्य करता है, क्या करता है, कंप्यूटर जिस हिसाब से काम करता है, तो उसके बारे में नॉलेज देता है। जैसे इसमें क्या कहता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होगा, कंप्यूटर को कैसे अपन स्टार्ट करते हैं, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइसेस इलेबरेट के साथ में करेंगे। इनपुट डिवाइसेस कौन से, आउटपुट डिवाइस कौन से। कुछ इनपुट डिवाइस और कुछ आउटपुट डिवाइस दोनों में काम आते हैं, इनपुट में भी आते हैं, आउटपुट में भी आते हैं। इसके अलावा क्या होगा, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी है, कौन सी मेमोरी आ रही है, सेकेंडरी आ रही है, प्राइमरी आ रही है, या कैच मेमोरी आ रही है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर में आएगा, ये हमारा सेकंड चैप्टर के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा, थर्ड चैप्टर है, अपने कंप्यूटर को जाने। एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। एक्सप्लोरिंग, यहाँ पे आर आएगा डी की जगह, एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। तो एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर यानी अपने कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में क्या क्या किस हिसाब से काम करता है, तो हम उसके अंदर क्या क्या डालते हैं जिससे वो क्या करता है, वर्किंग करता है। तो कंप्यूटर में क्या क्या स्टार्टिंग में क्या डालना है, उसमें विंडो डलती है, सॉफ्टवेयर डलते हैं, इसके अलावा उसमें जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जो ग्राफिक्स के लिए आता है, डेस्कटॉप में आते हैं। इसके अलावा फोल्ड कॉपी पेस्ट करना, किस हिसाब से हम कंप्यूटर के अंदर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो वायरस आते हैं उनको कैसे कंट्रोल करने के लिए हम उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे, अपने एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर के थर्ड चैप्टर के अंदर हम इसको कवर करेंगे। हमारा फोर्थ चैप्टर कौन सा है, फोर्थ चैप्टर हमारा इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में क्या पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के यूज करते हुए, कंप्यूटर को यूज करते हैं हम उसमें क्या करते हैं, इंटरनेट के साथ में जैसे सर्फिंग वगैरह करते हैं, मेल आईडी बनाते हैं, किसी में यूट्यूब चलाना होता है, फेसबुक चलाना होता है। इसके अलावा हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, लेटेस्ट जानकारियाँ वो करते हैं। तो ये सब कैसे में होता है, अपना इंटरनेट के तहत में हम कर सकते हैं। इंटरनेट को अपन किस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से पीसी के अंदर, लैपटॉप से मोबाइल से लैपटॉप में करते हैं, और लैपटॉप में भी यूज करते हैं, मोबाइल में भी यूज करते हैं। इसके अलावा ये सब संदर्भ में किसमें पढ़ेंगे, अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। हम किसमें, राजस्थान के जो संदर्भ है उसके तहत में ये पढ़ेंगे। तो इसमें पूरा एलिब्रेट कौन सा आएगा, इंटरनेट का जितना भी यूज आता है, इंट्रोडक्शन किस हिसाब से अपन इंटरनेट को एक्सटेंड फाइल वर्जन में तहत में क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इंटरनेट की जो हमारी लाइफ है उसमें इंटरनेट का मेन उपयोग क्या क्या है, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर हमारा उसके अंदर पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर कौन सा अपना, डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। आज के टाइम में हम सभी को पता है डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज़्यादा चलन में आया है। क्यों, क्योंकि कैशलेस क्या है, जो गवर्नमेंट का नारा है उसमें क्या है, कैशलेस होना है, यानी जेब के अंदर पैसा न रखते हुए मोबाइल से इंटरनेट जो डिजिटल पेमेंट है
उनका यूज करते हुए ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन जो पेमेंट मेथड्स हैं जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, वॉलेट जो भी आ रहे हैं, तेज आ गया है, एयरटेल मनी है, वोडाफोन है, जियो है, इसके तहत में मैक्सिमम जितने भी वॉलेट हैं उनका यूज करते हुए डिजिटल के रूप में, ना कि जेब में पैसे रखते हुए वो क्या कर रहा है, उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो ये हमारा कौन से चैप्टर में आएगा, हमारा 5th चैप्टर के अंदर कंप्लीट होगा। 6th चैप्टर हमारा कौन सा है, इंटरनेट के अनुप्रयोग, इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी जो इंटरनेट का यूज करेंगे तो कौन कौन से एप्लीकेशन सिर्फ इंटरनेट के ही इंटरनेट जब हमारा चालू होगा तो ही वो काम करता है, तो उनको क्या करता है, इंटरनेट के एप्लीकेशन बोलता है। जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट होगा, जो भी हम ऑनलाइन वगैरह जिसमें जैसे शेयर मार्केट्स वगैरह होगा, ई कॉमर्स हो गया, उसके अलावा बिजली का बिल भुगतान करते हैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ता है, तो ये सब क्या होता है, इंटरनेट के एप्लीकेशंस होता है। इसके अलावा सोशल नेटवर्क साइटिंग होगा, फेसबुक होगा, याहू हो गया, जीमेल हो गया, ऑरकुट हो गया, इसके अलावा अदर्स मैनी साइट्स हैं, वो भी क्या है, सोशल नेटवर्क साइट हैं। इसके लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, सोशल नेटवर्क साइटिंग हुआ है। इसके अलावा हम ऑनलाइन, आज के टाइम में क्या चल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर किया जा रहा है, लोगों को पढ़ाया जा रहा है, स्टडी करवाई जा रही है, तो वो भी किस में आएगा, इंटरनेट के एप्लीकेशन में आता है। हम जब भी कहीं ऑनलाइन क्या करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उनके बारे में जानते पढ़ते हैं। जो भी वेबसाइट्स हैं या कोई यूनिवर्सिटी है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं। आज के टाइम में जब भी न्यूज़पेपर होता है, नहीं आ पाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन उसको सर्च करते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन में बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं। ये सब क्या होता है, ऑनलाइन हो गया था, इंटरनेट के एप्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा, डिजिटल सर्विस फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान, डिजिटल सर्विस ऑफ सिटीजन ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना रखा है, उसके तहत में सभी पोर्टल, जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी पोर्टल हैं, उन सब के बारे में क्या आएगा, उसमें इलेबरेट किया हुआ है। और वो कौन सा है, SSOID के तहत बनाते हैं। जैसे SSOID होती है, वो बनाने के बाद में हमारा क्या होता है, वहाँ पे पूरा पोर्टल SSOID जैसे बनते हैं, उसके बाद जैसे SSOID को हम खोलते हैं तो उसमें पूरा पोर्टल दिखाई देता है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चालू सेवाएं हैं वो सभी उसके अंदर दिखाई देते हैं। उसके अंदर क्या क्या है, ई मित्र की योजना भी है, भामाशाह कार्ड की योजना भी है, राजस्थान संपर्क भी है, इसके अलावा ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग का भी है उसके अंदर, और स्वास्थ्य बीमा के अंदर भी है, रोजगार के अंदर भी है। तो ये मैक्सिमम क्या करते हैं, इसमें SSOID में राजस्थान के नागरिकों के लिए ये चैप्टर आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपना 8th चैप्टर है, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुँच, नागरिक सेवाओं तक पहुँच, एक्सेसिंग सिटीजन सर्विस इन राजस्थान, राजस्थान यानी राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच, नागरिकों की क्या है, सेवाओं तक पहुंच आसानी करना SSOID के अंदर ही होता है। उसके तहत क्या होगा, कहीं भी व्यक्ति अपनी SSOID बनाता है, नेट के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ती है, उसके बाद में उसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको यूज लेते हुए उनके माध्यम से करता है। ई मित्र का पोर्टल है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ई मित्र की जो भी गाइडलाइन है उनको पढ़ते हुए हम उनके जो गवर्नमेंट की ऑथोराइज है उसमें करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ई मित्र की सेवा इसकी चालू कर सकते हैं अपने यहाँ पे। भामाशाह की योजना है इसके में, उसके बाद राजस्थान संपर्क है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब में है, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुँच के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा, 9th, नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी, एक्सप्लोरिंग कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। यानी नागरिक जो लोग हैं, यानी पीपल हैं, उनके आधार पर केंद्रित जो सेवाएं, उनको जो रिक्वायरमेंट के आधार पर क्या है, जो सेवाएं हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना। जैसे हमें क्या चाहिए, आधार कार्ड से रिलेटेड जो संबंधित सेवा है वो रहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, पासपोर्ट सेवा लेनी होती है, मतदाता सेवा पोर्टल है, नेशनल वोटर जो ID होती है उनकी वहाँ है, LPG और गैस सिलेंडर जो सर्विस आती है उसमें क्या आता है, जो सेवाएं नागरिक लेना चाह रहा है उसके बारे में क्या करना है, अपन को जानकारी लेनी होती है। हमारे कौन से चैप्टर में आएगा, 9th चैप्टर में कवर करेंगे। अगला चैप्टर कौन सा है हमारा, मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना, मोबाइल डिवाइस या स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। तो इसमें क्या है, वर्किंग विद मूविंग डिवाइसेज एंड स्मार्टफोन। हमें क्या करना है, मोबाइल डिवाइस को या स्मार्टफोन जो भी एंड्रॉयड आ रहे हैं, एप्पल आ रहे हैं या नोकिया के आ रहे हैं, तो जब सभी एंड्रॉयड और
एप्पल के जो मोबाइल्स हैं या विंडो के मोबाइल जो भी आ रहे हैं उनको उपयोग में लेते हुए हमें क्या करना है, अपनी लाइफ का आगे का क्या करना है, पैनल को चालू करना है। इनका उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, किसी हिसाब से हम ऑनलाइन क्या करते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लैपटॉप को यूज़ ना करते हैं, मोबाइल को उपयोग में लेते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, किसी के बात में सूचना है, सर्फिंग कर सकते हैं, सोशल साइट्स वगैरह को सर्फिंग कर सकते हैं। और गूगल मैप्स भी है एंड्रॉयड के मोबाइल में, तो क्या आता है, गूगल मैप्स के द्वारा हम कहीं पे रास्ता देख सकते हैं। आज के अलावा इतने एप्लीकेशन आ रहे हैं, ओला हो गया, उबेर हो गया, उससे हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं। रेलवे के IRCTC हो गया, इसके अलावा रोडवेज के हो गए हैं, तो वो सब क्या करते हैं, हम मोबाइल को यूज करते हुए आज के टाइम में इनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है अपना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तीनों चैप्टर और एक्सेल, इन तीनों चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी कोई PDF बनाते हैं या कोई डेटा टाइपिंग करते हैं, तो हम किस हिसाब से इसको लिखते हैं, तो हम किस में लिखते हैं भाई साहब, जो भी डेटा होता है हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के MS वर्ड के अंदर लिखते हैं। MS वर्ड में जो लिखा हुआ होता है उसको हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जबकि जो PDF होती है उसको हम कभी एक बार यूज कर दिया, उसके बाद PDF बन गया, उसको हम कहीं पे भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, जो एक बार लिख चुके हैं उसके अलावा हम उसको बार बार कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं, ले जा सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, हमको कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, किसी भी बुक की टाइपिंग करनी होती है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं। कोई पैराग्राफ लिखना होता है, इसके अलावा कोई चार्ट वगैरह बनाने होते हैं, या विभिन्न ऑप्शन जो होते हैं उनको ग्राफिक्स चार्ट आ गए हैं। इसके अलावा हम जैसे टेबल बनानी होती है, आर्ट बनानी होती है, डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, ये सब किस में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, इसके अंदर ये बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये कहाँ पे काम आता है, बिजनेस के अंदर काम आता है। क्या आता है, बिजनेस के अंदर, जो इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ पे काम आता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, शीट तैयार की जाती है, क्या जाती है, शीट तैयार की जाती है। इसके अंदर जो फिल डेटा है वो करना पड़ता है हमें। जिस हिसाब से कंपनी में कोई मेंबर काम करते हैं, 50 मेंबर काम करते हैं, उन सबका क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या बनाते हैं, शीट बनाई जाती है। उसमें सभी का नाम, डिटेल, उनकी सैलरी, उनके अलावा वो कितने डे एब्सेंट प्रेजेंट आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे, टाइमिंग होता है, सब क्या करता है उसमें फिल करना पड़ता है। और उनमें क्या होता है, इसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड के अंदर हमें क्या मिलता है, सभी कुछ मिलता है प्रेजेंट, जिसमें क्या होता है, टेम्पलेट्स भी मिलते हैं हमें। इसके अलावा स्लाइड्स तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मिलते हैं। उसके अलावा हम पेज को भी जोड़ सकते हैं, तो ये सब किस में आता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आता है। चार्ट भी बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम, और वर्क जो काम करते हैं उनके हिसाब से वो तैयार कर सकते हैं। ये किस में आता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जब भी हम कहीं पे भी क्या होता है, किसी चीज़ को क्या होता है, इलेबरेट करते हैं, या किसी जगह हमें हमारा सेमिनार कंडक्ट करवाना पड़ता है, सेमिनार देना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, कोई छोटी चीज़ है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, बाकी उसके बारे में जब हम पूरा इलेबरेट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम स्लाइड्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड्स का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इनमें अलग अलग जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज करते हैं, फिर हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जब भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन हमारा तैयार करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। कुछ जो बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो हम इसमें कहते हैं स्लाइड के अंदर डालते हैं। उसके बाद जो इससे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, उसके साथ में जो कंटेंट है उसको हम क्या करते हैं, माउथ से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, हम उसको समझाते हैं। तो ये किस में आता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे हम पढ़ाते हैं, कोई भी कहीं पे पढ़ाता है, कहीं पे जो सेमिनार वगैरह चलता है वो किस में चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ही चलते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कहाँ काम आता है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे किसी का कोई सेमिनार करना होता है, किसी का प्रेजेंटेशन देना होता है, या किसी को रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, तो या किसी के बारे में कोई चीज़ है उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है, तो हर मैक्सिमम जगह क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही काम आता है। इसके अंदर बहुत सही स्लाइड्स वगैरह भी होते हैं। टाइम जितने स्लाइड बना सकते हैं उस हिसाब से स्लाइड ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, वर्ड है उनको चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बहुत से ज़्यादा टैब है इनके अंदर। जब हम इनके बारे में एलेबरेट जब टॉपिक आएगा उस टाइम पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे कौन कौन से हैं? साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी जब भी कभी होता है, कभी हम यूज करते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है, कोई थ्रेट आ जाती है, क्या आती है, थ्रेट आ जाती है। जैसे हमारे कोई क्या होता है, हैक कर लिया जाता है, क्या होता है, लैपटॉप को हैक कर लिया, मोबाइल को हैक कर लेते हैं ऑनलाइन के थ्रू। जब भी हम ऑनलाइन कनेक्टिविटी होता है वो क्या करते हैं, कहीं पे दूर लोग बैठे बैठे क्या करते हैं, सर्वर से कुछ छेड़खानी करते हैं और हमारे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उनके क्या करते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी होती है उसको क्या करते हैं, क्रैक कर लेते हैं। उसका जो जो गाइडलाइन है या उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको क्रैक करके हमारी सिक्योरिटी का क्या करते हैं, लैपटॉप में घुस आते हैं और वहाँ पे डेटा है उसको इरेज करते हैं या कोई डिमांड करते हैं। इसमें क्या होता है, साइबर जो सुरक्षा साइबर है वो साइबर जो सुरक्षा है वो उसके तहत में करना पड़ता है। इसमें क्या करता है, हमको थ्रेट होती हैं उनके बारे में बचा सकते हैं, किसी से कौन कौन सी थ्रेट्स आती हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। इनके अलावा हमारे लैपटॉप को, मोबाइल को किस हिसाब से हम सिक्योर कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन से जो ब्राउजिंग है उनको हम सुरक्षित ही कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्राउज़र है जिनको हम ओपन करें तो हमारे थ्रेड ज़्यादा होने के चांसेस है, तो उनको हम नहीं यूज़ ना करते हुए उसके बाद में उनको डिलीट कर दें या उनको हटा दें हमारे लैपटॉप से, कंप्यूटर से। तो ये सब बारे में क्या करेंगे, हम इनके बारे में जानकारी साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के अंदर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, आपके कंप्यूटर का प्रबंधन। 15 नंबर का चैप्टर है कंप्यूटर का प्रबंधन। हम कंप्यूटर को किस हिसाब से अपने कमांड लेते हुए, यूज करते हुए उसको अच्छी तरीके से, जैसे हम अपने बाकी सब काम करते हैं इसी प्रकार से हम कंप्यूटर की जो किस हिसाब से यूज कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि यूज किया और उसको ऐसे छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, चालू छोड़ दिया, या फिर उसके बाद में मिट्टी धूल जम रही है, ऐसे नहीं। उसके हमें क्या करना है, जिस हिसाब से हम क्या कर यूज कर रहे हैं, साफ सफाई रखनी है। उसके अलावा जो सिस्टम है उसके अंदर सीपीयू है उसके अंदर कहीं मिट्टी धूल वगैरह तो नहीं चल रही है, रेगुलरली उनकी साफ सफाई करना। उसके साथ में उनके अंदर देखना है भैया कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सीपीयू के अंदर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उनके रेगुलरिटी में कोई वायर लूज नहीं है, वायर कट तो नहीं हो गए हैं, सप्लाई है पीस। इसके अलावा जो हमारा मॉनिटर है वो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, उसमें कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं आ गए, फाइल वाइल है जो भी कुछ भी है कहीं पे रखी, कहीं पे हमने इंस्टॉल कर रखी है तो वो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं। प्रिंटर की व्यवस्था, इंस्टॉल अनइंस्टॉल जो भी प्रोग्रामर्स हैं उनके बारे में जानकारी लेना। तो ये किसमें क्या बताया हमारे कंप्यूटर के बारे में होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन है, कंप्यूटर के अन्य अनुभव, गेटिंग मोर फ्रॉम योर कंप्यूटर। गेटिंग मोर फ्रॉम योर कंप्यूटर, कंप्यूटर में अलग प्रकार से और किस प्रकार से हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, सभी को पता है सीडी और डीवीडी जैसे गोल आती है, तो उसमें किस हिसाब से हम उनके बारे में कॉपी, जो फाइल है उनकी कॉपी कर सकते हैं या डीवीडी के अंदर कर सकते हैं, उनको बर्न करके क्या करते हैं उसी सेम के सेम कॉपी को तैयार कर सकते हैं। पीसी से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, ना कि मोबाइल से कर सकते हैं। आगे के जैसे जैसे अपडेट हो जाता है उसके बाद में हम इसको करेंगे। इसके बाद में क्या होता है, कंप्यूटर के जब हम कोई भी फाइल है उसके बराबर उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में पीडीएफ में चेंज कर दें। इसके अलावा हम जो भी उनके जो पीसी मोबाइल डेटा है, स्थानांतरण है मोबाइल से पीसी, पीसी से मोबाइल के डेटा जो ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं लाइन केबल के द्वारा। ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो टोटल 16 चैप्टर हैं उनके बारे में हम डेली जितना भी हो सकता है हम कल से क्या करेंगे, डेली एक चैप्टर हमारा कंप्लीट करेंगे। यदि बड़ा चैप्टर आता है तो हम उस चैप्टर को या दो या तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे बड़ा चैप्टर आता है तो हम उसको 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे, यदि ज़्यादा ही बड़ा लेक्चर आता है तो हम उसको 3 लेक्चर में कवर करेंगे। बट जो भी नॉलेज हम प्राप्त करेंगे वो कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी के साथ में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाएं और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।